प्रेज़ लॉर्ड, आप सबों को जय मसीह की। आज मैं आपके साथ एक छोटा-सा अनुभव बाँटना चाहती हूँ। एक बार हमारे घर में काम चल रहा था और एक बाल्टी बहुत ही गंदा हो चुका था और उस गंदे बाल्टी को मैं धोना चाहती थी, इसलिए मैं नल के नीचे ले जाकर के उसको लगा दी और मैंने सोचा कि उसमें थोड़ा पानी भर जाएगा और उसके बाद मैं साफ़ कर दूँगी। नल चालू करके मैं कमरे में आ गई और मैं भूल गई थी। थोड़ी देर के बाद मुझको याद आया कि नल चालू है और मैं नल बंद करने के लिए जब बाहर निकली तो मैंने देखा कि नल से भी पानी बह रहा है और बाल्टी से भी पानी बह रहा है। और जब मैं बाल्टी के पास गई तो मैंने देखा कि बाल्टी साफ़ हो चुका है, उसमें से जो पानी बह रहा है वो भी साफ़ है और बाल्टी भी जो है वो साफ़ है। और मैं थोड़ी देर सोचती रही और मैंने जिन बातों को सीखा वो आपके साथ मैं बांटना चाहती हूँ। परमेश्वर की आत्मा सचमुच में हमारी सहायता करता है कि हम छोटी छोटी घटनाओं से जो हमारे आसपास होती है उसके द्वारा हम सीख पाएँ, उसके द्वारा हम और भी परमेश्वर के कामों को हम समझ सकें। और मैंने जो सीखा है वही मैं आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। वो बाल्टी इसलिए साफ़ हो गई क्योंकि वो बहते हुए नल के नीचे थी। मेरे प्रियो, यदि हम भी बहते हुए सोते के पास होंगे तो निश्चित रीति से हम भी शुद्ध और पवित्र होंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस बात को जानते हैं। यदि आप भजन संहिता उसका पहला अध्याय और तीसरा पद को यदि आप निकाल करके पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और अपनी ऋतु में फलता है। और इसी प्रकार से यदि यिर्मयाह उसका 17 अध्याय और 8 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, उसके जड़ जो है वो उस नदी के पास फैले हुए होते हैं। और मेरे प्रियो, यही विश्वास का जीवन, यही विश्वासियों का जीवन है। यदि हम विश्वास में बढ़ना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सारी गंदगियाँ जो आप ही उत्पन्न होती है वो पूरी रीति से नष्ट हो, पूरी रीति से समाप्त हो, तो हमको बहते हुए सोते के पास आना है। उस बहते हुए सोते को छोड़ना नहीं है, उस बहते हुए सोते से अलग नहीं होना है, लेकिन उस बहते हुए सोते के पास ही रहना है। यदि हमारे जीवन में कोई गंदगी आ भी जाए तो उस बहते हुए सोते के कारण वो सारी गंदगियां दूर हो जाएगी। साथ ही साथ हम अपने ऋतु में फलेंगे फूलेंगे, साथ ही साथ हमारे पत्ते कभी भी नहीं मुरझाएंगे। हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होंगे। आपने भी हो सकता है ये अनुभव किया हो, यहाँ तक कि आप देखें कि एक ठहरे हुए पानी में यदि आप कुछ डाल देंगे, साफ पानी भी हो, और यदि आप उसमें कुछ कलर डाल देंगे तो वो ठहरा हुआ पानी जो है उसी प्रकार से उस गंदगी को अपने अंदर ले लेगा। लेकिन यदि गंदे पानी को यदि आप बहते हुए नल के पास ले जा करके या बहते हुए सोते के पास ले जा करके आप रख देंगे तो उसकी सारी गंदगियाँ दूर हो जाती है। सो यदि हमारे जीवन में हम भी इस बात को जांचें कि जो भी अगर हमारे जीवन में गंदगी है, पाप है, तो हम इस बात को जानें कि हमें धोने का और हमें शुद्ध करने का, हमें पवित्र करने का सामर्थ स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पास है और वो मेरे और आपके लिए बहता हुआ सोता है। हम उसके हाथ में रहें, उसके पास में रहें, निश्चित रीति से हम दिन प्रतिदिन नए बनते जाएंगे, हम दिन प्रतिदिन फलते फूलते जाएंगे। परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो मेरे प्रियो, हमको यीशु मसीह को छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो वायदों का परमेश्वर है। वो हमें ना छोड़ता है ना त्यागता है। चाहे हमारे जीवन में कमी आए, पाप आए, बुराई आए, लेकिन यीशु मसीह को ना छोड़ें। वो हमें प्रति क्षण प्रति पल हमको नया कर देगा और नए रीति से हमको बढ़ाएगा। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम रुकने ना पाएँ, लेकिन यीशु मसीह के हाथ में रहते हुए हम आगे बढ़ने पाएँ और उसको ही अपने जीवन का आधार बनाएं, उसको अपने जीवन का नींव बनाएं और उस बहता हुआ सोता हमें फलवंत करने पाए। सो ये इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे।